स्लो है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोएस्ट स्टेप या फिर दुनिया में हम सब छाया चलियां बनते हैं यहाँ हर दिशा में क्रांति के साथ ही जीतता है सीना हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे वो तो मतलब उसमें टॉपिक क्या पढ़ेंगे। ये मेरा इसमें सर कट रहा है या फिर एकदम ठीक आ रहा है? हा? उतना थोड़ा बहुत कटेगा, उसमें क्या मतलब, आगे पीछे अपना थोड़ा बहुत। अब देखना इसमें क्या था, केमिकल काइनेटिक्स। अब देखना काफी कुछ हम लोग केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में पढ़ चुके हैं, काफी कुछ क्या 90% चैप्टर हमारा पूरा हो चुका है। जितना भी चैप्टर का टफ पोर्शन था या फिर न्यूमेरिकल वाला था वो क्या हो चुका है, आपका पूरा हो चुका है। अब जो बचा है वो क्या बचा है, थ्योरी बचा हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि जो थ्योरी होता है उसको हम लोग थोड़ा तेजी से पूरा करते हैं, तो हमारा अगले 2 दिन में 5 पेज से मतलब ही नहीं है, 50 पेज हो। क्वालिटी की बात होती है, क्वांटिटी की बात नहीं होती है, ठीक है। कई बार एक पेज में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी होती है, कई बार उतनी इंफॉर्मेशन 10 पेज में नहीं दी होती है। बाकी तुम समझ रहे हो, समझदार हो, समझदारी आपके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। अब देखना बड़े ध्यान से, ये देखो। अच्छा, हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में, अगर तुमको याद है तो 2 टाइप के रिएक्शन हमने पढ़े थे। एक क्या पढ़ा था, एलिमेंट्री रिएक्शन, और एक क्या था आपका, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जो एक स्टेप में पूरा हो रहा है उसको हम लोग क्या बोले थे, एलिमेंट्री रिएक्शन, और जो मल्टीपल स्टेप में पूरा हो रहा है उसको हम लोग क्या बोले थे, कॉम्प्लेक्स। क्या आपको ये पता है? मतलब अगर तुम्हारा ऐसे दिया हुआ है, ए से बन रहा है डी, ये सिर्फ एक स्टेप में पूरा हो रहा है ना। आज मेरा पढ़ाने का 1% मन नहीं है, ठीक है। तो ये क्या आपका एलिमेंट्री रिएक्शन, एक स्टेप में ये तुम्हारा पूरा हो रहा है। लेकिन अगर इसको मैं कुछ इस प्रकार से लिखूं, ए से बन रहा है बी, बी से बन रहा है सी, और सी से क्या बन रहा है, डी बन रहा है। लास्ट में क्या बन रहा है, ए से डी बन रहा है, ए से क्या बन रहा है, लास्ट में डी बन रहा है। अब इसमें एक चीज तो ऐसी है जो तुम्हारे रिएक्शन में ही शुरू हो रही है और रिएक्शन में ही खत्म हो जा रही है, वो कौन है, सी है। कौन है, सी को देखो ध्यान से। सी क्या है, यहां बना, यहां खत्म हो गया, वो तुमको देखने को मिलेगा ही नहीं, देखने को आपको मिलेगा ही नहीं। हालांकि बी भी आप देख सकते हैं, बी भी आपको देखने को बाद में नहीं मिलेगा। पहले क्या था, ए था, लास्ट में क्या बना, डी बना। अब कोई ऊपर से देख रहा है, लेबोरेटरी में कोई गया, उसने ये रिएक्शन होने के लिए छोड़ दिया, ठीक है, रात भर उसने छोड़ दिया, सुबह जाकर उसको क्या मिलेगा, उसने ए को छोड़ा, कुछ भी अपने यहाँ पे हीट दे करके या फिर कैटलिस्ट वगैरह जो भी दे करके, लास्ट में उसको क्या मिलेगा, डी मिलेगा, ठीक है। अगर वो अंदर नहीं घुसा मैकेनिज्म में तो उसको क्या दिखेगा, ए से क्या बन गया, डी बन गया। बीच में क्या हुआ उसकी बात ही अलग है। अब मैंने क्या बोला था, अगर आपके कोई भी रिएक्शन 2-3 स्टेप में हो रहा है तो उसमें कोई एक स्टेप क्या होता है, स्लोएस्ट स्टेप होता है। क्या होता है, जो सबसे धीरे, जैसे हमने रेस वाला लिया था एग्जांपल, तो एक आदमी क्या था उसमें सबसे स्लो था, और वही डिसाइड कर रहा था कि आप रेस जीतेंगे या फिर रेस हार जाएंगे। वैसे क्या होगा, जो इसमें सबसे स्लो स्टेप होगा, मान के चलो ये वाला क्या है तुम्हारा स्टेप 1 है, ये क्या तुम्हारा स्टेप 2 है, और ये क्या स्टेप 3 है, ठीक है। अब इसमें रिएक्शन का रेट क्या होगा, रिएक्शन किस स्पीड से चलेगा उसको डिसाइड कौन करेगा, जो सबसे स्लो होगा, ठीक है। अब मान लो ये जो है तुम्हारा वो हो रहा है 5 सेकंड में, ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो रहा है, 5 सेकंड में हो रहा है, और ये आपका हो रहा है 2 सेकंड में। अब बताओ इसमें सबसे स्लो कौन है, कौन है, ये वाला स्लो है, ये है ना स्लो, 5 सेकंड वाला क्या सबसे स्लो है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोएस्ट स्टेप, या फिर इसी को हम लोग दूसरी भाषा में क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, आरडीएस बोल रहे थे, या फिर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जो रेट को डिटरमाइन करे, मतलब उसको डिसाइड करे। ये चीज हमने पहले पढ़ ली है। यानी कि अब जो रिएक्शन का रेट होगा वो डिपेंड करेगा इसके ऊपर, ठीक है, रिएक्शन का रेट इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हम लोग रेट का इक्वेशन लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार लिखेंगे कि
समझ आया? ठीक है, तो हम लोग इस रिएक्शन को मान करके रेट लिखेंगे और वही रेट क्या होगा, पूरे के पूरे रिएक्शन का वही रेट होगा। तो क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में रेट को डिसाइड कौन करता है, सबसे स्लो स्टेप। और सबसे स्लो स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, आरडीएस बोलते हैं। आरडीएस का फुल फॉर्म क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सिंपल बातें थी, वो चीज मुझे यहां पे तुमको बताना था। क्यों बताना था, क्योंकि देखो क्या लिखा हुआ है, द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन अकरिंग फ्रॉम फॉलोइंग मैकेनिज्म शुड बी। क्या बोला है, इस मैकेनिज्म से तुम्हारा रिएक्शन हो रहा है, 3 स्टेप में हो रहा है रिएक्शन। क्या हो रहा है, 3 स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, तुमको बताना है इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। 3 स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, तुमको बताना है उसका ऑर्डर क्या होगा। अब देखो क्या लिखा है, ये क्या है तुम्हारा पहला स्टेप। पहले स्टेप में क्या था, जो A2 है वो टूट रहा है किसमें, A प्लस और A में। ये स्टेप क्या है तुम्हारा, फास्ट है। फिर क्या है तुम्हारा, A प्लस B2 से क्या बन रहा है, AB प्लस B। ये क्या है तुम्हारा स्टेप, स्लो है। A प्लस B से क्या बन रहा है, AB बन रहा है। ये क्या है तुम्हारा स्टेप, फास्ट। तो इसका रेट डिसाइड कौन करेगा, ये करेगा डिसाइड। यानी कि तुम क्या लिखोगे, क्योंकि वही क्या था तुम्हारा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इतना तुम्हारे समझ में आया या फिर नहीं आया, इस प्रकार से हम लोग चीजों को करते जाएंगे। अब देखना उसके बाद क्या चीजें हैं, खिटपिट यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। क्या है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अब आपसे सवाल आता है, बार बार ये सवाल तुमसे पूछता है कि रेट कांस्टेंट का यूनिट बताओ, रेट कांस्टेंट का यूनिट बताओ। ऐसे पूछेगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट कांस्टेंट का यूनिट बताओ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट कांस्टेंट का यूनिट बताओ। तुम क्या लिखोगे, यूनिट ऑफ रेट लिखो, डिवाइड कर दो किससे, रिएक्टेंट की पावर n। फर्स्ट ऑर्डर है तो n क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेकंड ऑर्डर है तो n 2 हो जाएगा। जीरो ऑर्डर है तो n 0 हो जाएगा। 0 की पावर मतलब 1 हो जाएगा। इस तरीके से हमको सॉल्व करना है। तो इस चीज को आप अपने कॉपी में लिखें, क्योंकि ये क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ हाँ, क्या तुमसे पूछेगा रेट कांस्टेंट का यूनिट बताओ डैश ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट सेकंड जीरो थर्ड फोर्थ किसी के लिए। क्या करोगे तुम, रेट को डिवाइड कर दो किससे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर n। n मतलब क्या है, जो ऑर्डर है 1 2 3 4 जो भी ऑर्डर, बस ये तुम कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। रेट का लिख लो यूनिट, डिवाइड कर दो किससे, रिएक्टेंट के यूनिट से। रिएक्टेंट का क्या होता है यूनिट, मोल पर लीटर होता है ना, रिएक्टेंट मोलैरिटी। इस तरीके से आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। अब इसके ऊपर तुमको सवाल देखने को मिलेंगे बहुत सारे। ठीक है, पूछेगा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का यूनिट बताइए। तो आप यहाँ पर सीधा पुट करें और आपका आंसर निकल के बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेटेड रेट लॉ तो हो ही गया था ना। क्या आया था उसका रिएक्शन, आर नॉट माइनस आर टी इज इक्वल टू के टी, जीरो ऑर्डर का ये तो आया था ना, आर नॉट माइनस आर टी इज इक्वल टू के टी आया था। अब आर नॉट माइनस आर टी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, या तो प्रोडक्ट फॉर्म्ड या फिर रिएक्टेंट कंज्यूम। आर नॉट क्या था, इनिशियल जब आपने स्टार्ट किया जब टी 0 है, और आर टी क्या फाइनली जो बना है। अगर इन दोनों को हम लोग माइनस करेंगे तो उसका मतलब क्या है, जो इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, तुम्हारा प्रोडक्ट आ जाएगा। जैसे अगर इस तरीके से मान लो आर नॉट से बन रहा है ए, ठीक है, ये कब है, टी इज इक्वल टू 0 पे है। ठीक है, फिर ये आर नॉट पहले क्या था, ये आर नॉट था, फिर क्या ये बन गया आर टी बन गया। क्या बन गया, आर टी बन गया। पहले ये 0 था, तुमसे पूछेगा ये कितना बना होगा, इससे माइनस करोगे, जो बचेगा यहाँ पे वही बना होगा। देखा था ना हमने, ए माइनस कर रहे थे, तो वही चीज यहाँ पे कर रहा है। तो क्या है, जब तुम इनिशियल को माइनस करोगे फाइनल से, जो बचेगा, जो दोनों का माइनस आएगा वही क्या है तुम्हारा। ये तो जितना रिएक्टेंट खर्च हुआ है, जितना रिएक्टेंट खर्च होगा उतना ही क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। जितना रिएक्टेंट खर्च होगा उतना ही क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। तो तुमसे हो सकता है इस सवाल को घुमा करके ऐसे पूछ ले कि आप बताइए जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कितना रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ है। तो उसका मतलब क्या होता है, आर नॉट माइनस आर टी, यानी कि तुम के टी फाइंड कर दो। क्या फाइंड कर दो, के टी। सीधा के को मल्टीप्लाई करो टाइम के साथ, आपका आंसर आ जाए। जब तुमसे पूछे जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आप बताइए प्रोडक्ट फॉर्म क्या है, तो क्या करो, के टी से अपना निकाल सकते हैं आप। ठीक है, अब ये चीज अगर आपको भारी फील हो रही है, तो ये हम लोग क्या पहुंच चुके हैं, हम लोग सेकंड लेवल पे पहुंच चुके हैं। अगर आपने बेसिक ठीक से पढ़ा है तो ये आपको भारी नहीं फील होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो फिर वहां पे दिक्कतें आएंगी, जिंदगी है ही। अब इसको हम लोग देखना क्या लिख सकते हैं, आर टी इज इक्वल टू के टी प्लस आर नॉट लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग इक्वेट
कर सकते हैं किससे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई क्या है आर टी है और x क्या है तुम्हारा t है, स्लोप क्या हो जाएगा k हो जाएगा और c क्या है तुम्हारा y इंटरसेप्ट r नॉट। इस तरीके का हमारा ग्राफ बन सकता है। ठीक है, थोड़ा कट गया वो, स्लोप क्या है k है, यहाँ पर भी स्लोप क्या था m इज इक्वल टू k आ गया था। सिंपल सिंपल बातें हैं जिंदगी में हम। अब ये क्या है तुम्हारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ कल पढ़ा है, आर नॉट अपॉन 2k, या फिर उसी का हम लोग क्या नहीं, अब देखो ये क्या था तुम्हारा हाफ लाइफ था, अब ये क्या है जब आपका 75% खर्च हुआ है, क्या हुआ है खर्च जब 75% मतलब क्या, 75% का मतलब अगर कोई बता पाए मुझे तो, 75% खर्च हो चुका है, कितना बचेगा, कितना बचेगा 25% मतलब कितना होता है, अरे उस 25% को रेशियो में कैसे लिखेंगे, जैसे आधा हुआ है खर्च तो कितना बच रहा था, आर नॉट अपॉन 2, कितना बच रहा था आर नॉट अपॉन 2 बच रहा था, मान लो 75% खर्च हो गया तब कितना बचा, सवाल ये है कितना बचा 1 अपॉन, अरे भाई दिमाग उमाग, पहले आर नॉट था ठीक है, अब इसका आर नॉट का 75% खर्च हो गया तो 75% होगा क्या आर नॉट का, इतना ही होगा ना, बचा कितना, अगर 75% खर्च हो गया तो कितना बचा 25%, 25 अपॉन 100 क्या होता है आर नॉट अपॉन 4, तो कितना बचा तुम्हारा आर नॉट अपॉन, यही तो बचा ना, बचेगा तो इतना ही ना, 75% खर्च हो गया तो कितना बचेगा आर नॉट अपॉन 4 ही बचेगा। अगर टोटल 100 था, टोटल क्या था आपके पास 100 था, उसमें से 75% आपका खर्च हो गया तो बचा कितना 25%, 100 का 25% क्या होता है 25 ही होता है, 25 तो बचा। वैसे क्या है टोटल है तुम्हारे पास आर नॉट, कुछ टाइम बीता 75% तुम्हारा अब कंसंट्रेशन खर्च हो चुका है, कितना बचेगा 25%, अब 25% आर नॉट क्या होता है आर नॉट अपॉन 4 होता है, सिंपल बात ये है। तो अगर आपको कुछ नहीं आ रहा समझ में तो क्या है, अगर तुमसे कोई पूछे 75% आप बताइए टाइम, मतलब 75% खर्च होने में कितना टाइम लगा, तो क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो T50 से, 1.5 को मल्टीप्लाई कर दो कितने से T50% से, सिंपल बात ही है। ठीक है, इतना अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, ना हो पाए तो डिराइव करके भी हम लोग देख सकते हैं। हाँ हाँ तो T50 का तो पता है ना तुमको, वैल्यू कितना होता है T50 का वैल्यू, आर नॉट अपॉन 2 के होता है ना, आर नॉट अपॉन, सिंपल बात है, तो यहाँ पे लगा दो आर नॉट अपॉन 2 के, तो 1.5 मल्टीप्लाई आर नॉट अपॉन 2 के, अभी मारो जल्दी जल्दी, 5 3 जा 15, 5 हो जाए 20, तो कितना आ जाएगा 3 आर नॉट अपॉन 4 के। है? क्या हुआ, मतलब अगर 75%, ये पूछेगा नहीं भाई, देख लेना पहले ही, ये आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत रेयर केस है पूछने का, ये बहुत रेयर चांस है पूछने का, लेकिन मैंने बता दिया है तो इसका तुमको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। क्या रखना है, अगर आपका T50 आ गया है तो उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, अगर तुमसे इन केस पूछता है तो। अब बताओ 100% का क्या हो जाएगा, T50 को 2 से कर दो मल्टीप्लाई तो 100 हो जाएगा। अब देखना क्या लिखा है तुम्हारा, अब इसको आप लिखेंगे अपने कॉपी में एग्जांपल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये आपको याद होना चाहिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के कुछ एग्जांपल जल्दी लिखो कॉपी में।
हेलो। अब देखना, अब हम देंगे एक बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है तुम्हारा यहाँ पर। देखो क्या लिखा हुआ है, अ सब्सटेंस जिसकी इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, ए है, रिएक्ट कर रहा है अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। अब पूछा उसको कितना टाइम लगेगा पूरा कंप्लीट होने में, उसको कितना टाइम लगेगा पूरा का पूरा। सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला यहाँ है ना, जीरो ऑर्डर टी हाफ का फॉर्मूला तुमको पता है कि नहीं, जीरो ऑर्डर के टी हाफ का 2 के होता है। अब कर दो सॉल्व। अब टी हाफ को अगर हम लोग 2 से कर देंगे, अब यहाँ पूछा है पूरा होना, मतलब पूरा होना मतलब टी 100 की बात कर रहा है, तो टी हाफ को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अब निकाल दो आंसर। आर नॉट अपॉन 2 के होता है ना, आर नॉट अपॉन 2 के, और यहाँ पर है कितना, यहाँ पर दिया है आर नॉट कितना है, ए है, कितना है आर नॉट, सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। बहुत ही बेसिक सवाल, और इस सवाल को आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। क्या अरे पूछा है टाइम फॉर कंप्लीशन, मतलब टी 100 पूछ रहा है, जीरो ऑर्डर तो और क्या। अरे इससे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हम लोग बात किए हैं पूरा का पूरा, फर्स्ट ऑर्डर पे अभी आ ही नहीं है, मतलब ये रिवीजन हो रहा है जो कल पढ़ाया था उसका फॉर्मूले, हम लोग कल पढ़ लिए थे। कितना आ रहा है आंसर, क्वेश्चन सबको समझ में आया या फिर नहीं आया, मुझे पहले बताओ। सवाल सभी के समझ में आया या फिर नहीं आया, हो गया आंसर आ गया, कितना आया, 2 इंटू अपॉन 2 से 2 कट जाएगा ना, ए अपॉन, चेक कर लो, ए अपॉन के तो आएगा भाई, एक सब्सटेंस देना सकते हो ध्यान से, एक सब्सटेंस है उसका इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, स्मॉल ए है, ठीक है। अब पूछा है वो समय बताओ जिस समय में ये रिएक्शन जो भी ए से बन रहा है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए, मतलब आर नॉट क्या हो जाए, पूरा खत्म हो जाए। 50% का तुमको पता है, अब पूछा है पूरा हो जाए खत्म, मतलब हम लोग टी 100% की बात कर रहे हैं, किसी बात कर रहे हैं टी 100%, और टी 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू टी 50%, ठीक है, आर नॉट अपॉन 2 ठीक है। आर नॉट के प्लेस पे यहां पर क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ए है, तो 2 इंटू ए अपॉन 2 के, 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया, ए अपॉन ए आ गया टी 100%, मतलब इतना समय लगेगा इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में। अब के का वैल्यू दिया होगा और ए का भी कंसंट्रेशन क्या होगा, दिया होगा, तुम्हारा आंसर उस तरह से आ जाएगा। हो गया। अब देखना उसके आगे क्या है, क्या क्वेश्चन में भेज दूंगा भाई, लिख लो ऐसे लो, थोड़ा जल्दी जल्दी आप लोग लिखें। हो गया ठीक, अब बाकी मैं भेज दूंगा, अगर नहीं हो पा रहा है तो मैं भेज दूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ा सा ये सब इसको पूरा मुझे करने आया था। अब क्या लिखा जाए सवाल, द रेट कांस्टेंट, देखना मैं बड़े ध्यान से, द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज इतना, ठीक है, रेट कांस्टेंट आपका दिया हुआ है, अगर कंसंट्रेशन ए की कितना है 5 मोलर, देन कंसंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर 20,
पूछा है अगर ए की ए से क्या बन रहा है, बी बन रहा है, रिएक्शन वाला लिखा हुआ, ए से क्या बन रहा है, बी बन रहा है। अगर ए की कंसंट्रेशन कितनी है, 5 मोलर है, तो बताओ 20 मिनट के बाद बी की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी। तो बी का अगर हम लोग को निकालना है कंसंट्रेशन, तो क्या करो, ए का इनिशियल कंसंट्रेशन को माइनस कर दो ए के फाइनल कंसंट्रेशन से, आपका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई तो हो जाएगा के का टी से, लेकिन एक चीज अगर आप ध्यान से देखें तो ये दिया है मिनट्स में, पहले इसको तुमको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। दिखा दे रहा हूं भाई, देखो ऐसे होगा, मतलब ऐसे यही आपका आंसर आएगा। एक मिनट में 60 सेकेंड, तो 20 मिनट में बस केटी कर दो, के को मल्टीप्लाई करो 1200 से, नहीं वो अब मोल से तुमको फर्क ही नहीं पड़ेगा। तुमसे पूछा है बी कितना बना है, जितना ए कम हुआ वो उतना ही बी बना होगा, तो जितना ए कम हुआ उसका क्या होता है फॉर्मूला, केटी होता है, कम हुआ है जितना उतना ही वो बना होगा। एक बार यहां पर देखना, सब लोग एक बार देखे यहाँ पर, फिर से मैं बता रहा हूँ लास्ट बार, यहां देखो सब लोग एक बार ध्यान से, ए से बन रहा था क्या, बी बन रहा था, ठीक है। T इज इक्वल टू 0 पे ये कितना है तुम्हारा 10 मोलर है, ये कितना है 10 मोलर है। जब स्टार्ट हो रहा है, जहां देखो ध्यान से, सत्य में यहाँ देखो, जब ये स्टार्ट हो रहा है तो ये कितना 10 मोलर है, ठीक है। स्टार्टिंग में ये कितना होगा 0 होगा, फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब देखना, मान लो T इज इक्वल टू कितना हो गया 10 सेकंड हो गया, ये कितना हो गया 5 मोलर, ठीक है। तो ये जितना कम हुआ है उतना ये बनेगा, ये 5 मोलर बनेगा। वही चीज पूछा है तुमसे, तुमसे पूछा था जब ए आपका 20 मिनट में इतना हो गया तो बी कितना बना, जितना ये कम हुआ होगा। तो स्टार्टिंग में ये आर नॉट है और बाद में कितना आर टी है, तो आर नॉट माइनस आर टी ये क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ बी होगा, ठीक है। जितना वो कम होगा उतना ही वो बनेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब तुम्हारा ये भी आ गया, क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसका भी हमने देख लिया है, क्या होता है उसका फॉर्मूला, log r नॉट अपॉन आर टी इज इक्वल टू के अपॉन 2.303 इंटू टी होता है, पढ़ा था भाई, ठीक है। और बाद में अगर आपका ग्राफ बनेगा किसका, इसको अगर हम लोग y मान लें, इसको क्या मान लें, इसको m और ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या है तुम्हारा स्लोप है, ये क्या है स्लोप है, ये y एक्सिस पे है और ये क्या है स्लोप है और x पे क्या है टाइम है, बात खत्म हो गई, ये तुम्हारा ग्राफ बन गया। अब देखना बड़े ध्यान से, कल पढ़ा था फर्स्ट ऑर्डर का T50 क्या आता है 0.693 अपॉन के आता है, इसी को हम लोग प्यार से क्या लिख सकते हैं 7 अपॉन के, ठीक है। सिंपल सिंपल बातें हैं। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर को
100% पूरा होने के लिए क्या चाहिए, इनफाइनाइट चाहिए। मतलब फर्स्ट ऑर्डर कभी भी पूरा नहीं होता है। अगर तुमसे कोई पूछ रहा है फर्स्ट ऑर्डर का T50 बताओ तो क्या करोगे, ये फॉर्मूला लगा के आपका आंसर आ जाएगा। अगर पूछ रहा है एक रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसका बताओ T100 क्या है, क्या लिखोगे, इन्फिनिटी। मतलब वो चलता ही रहेगा, क्या होगा, वो चलता रहेगा, वो कभी भी खत्म नहीं होगा। और अगर तुमसे कोई पूछ रहा है फर्स्ट ऑर्डर का T75 बताओ तो क्या करोगे, 2 इंटू T50 कर दो, ठीक है। जीरो में हमने क्या किया था, T100 के लिए किया था 2 इंटू, लेकिन यहाँ पे हम लोग T50 के लिए, T75 के लिए 2 इंटू T50 कर रहे हैं, ठीक है। ये तीनों फार्मूला अपनी कॉपी में अभी तुरंत लिख ले। ये किसकी बात हो रही है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात हो रही है। और दो ही ऑर्डर हमको पढ़ना है, इसके बाद क्या आएगा, स्यूडो ऑर्डर। स्यूडो ऑर्डर पढ़ेंगे फिर आपका खत्म थ्योरी। जो सवाल पूछेगा वो पूछेगा T100, सीधा आंसर है, क्या है, इन्फिनिटी। अगर तुमसे अब कोई पूछ रहा है कि रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा n हाफ लाइफ के बाद, ठीक है, मान के चलो किसी उसकी 4 हाफ लाइफ बीत गई, क्या बीत गई, 4 हाफ लाइफ बीत चुकी हैं, 1 हाफ लाइफ, 2 हाफ लाइफ, 3 हाफ लाइफ और 4 हाफ लाइफ बीत चुकी हैं। अब बताओ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा, तो तुम क्या करोगे, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 2 की पावर n, n मतलब क्या, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो मान लो तुमसे कोई पूछ रहा है आर नॉट क्या था, आर नॉट का मतलब क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, 20 मोलर है, ठीक है। अब बोल रहा है इस रिएक्टेंट की 4 हाफ लाइफ, 2 हाफ लाइफ बीत चुकी हैं, ठीक है, इसकी 2 हाफ लाइफ बीत चुकी, अब बताओ इसका कंसंट्रेशन कितना होगा, तो क्या करोगे, आर नॉट अपॉन टू की पावर n। आर नॉट कितना है, 20 है, और कितनी हाफ लाइफ, 2 हाफ लाइफ, कर दो 20 अपॉन कितना हो जाएगा, 4, 4 5 यानी कितना होगा आपका 5। हाँ उसके पावर लगा दो बस, उसकी 2 की पावर लगा, ठीक है। इसका हम लोग पढ़ सकते हैं कि ये कैसे आया, लेकिन उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में दिया ही नहीं है। सवाल आ जाएगा तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा, लिख लो भाई जल्दी जल्दी। अभी यहाँ पे क्या था, हेडिंग थी आपकी आफ्टर n हाफ लाइफ, ठीक है। अब n की जगह पे 1 बोले, 2 बोले, 3 बोले, 4 बोले, अपने हिसाब से लगाते जाओ और आंसर लाते जाओ। हो गया बाकी लोगों का सबका, देखना भाई आगे बढ़ेंगे। अब ये लिख लो जल्दी जल्दी, एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये सब तुमसे पूछ सकता है एग्जाम में, क्या ये चीज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये थायोनिल क्लोराइड, THIONYL,
NYL। एजो आइसोप्रोपेन। क्या हुआ? ऐसे भी तो जा सकते हैं, दरवाजा खुला है। डाई टर्शरी ब्यूटाइल परऑक्साइड। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। केन शुगर के इन्वर्जन से क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है ना। देखो जी वाला, वही तो बोलो, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एजो आइसोप्रोपेन। आइसोप्रोपेन का स्ट्रक्चर तुमको पता है कि नहीं है? आइसोप्रोपेन भाई पढ़ाया हुआ है। AZOISO उसका फिर प्रोपेन। ये सब हो गया। ये वाला देखो, ऑल रेडियो एक्टिव डिकेज, कोई भी रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है तो वो क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बाकी है बस, हो गया। करो तब, खींचो जल्दी। आगे सॉल्व करो बैठ के। हो गया भाई ये वाला। हे वो बंद कर दरवाजा तो। 5% चार्ज है। तो एक काम करो, ऐसे इसी में से निकालो एक तार, इसी में लगा दो। लेकिन हाँ ठीक है, तब लग जाएगा बस। ठीक है ना? ये अब क्या देखना है हमको? एवरेज लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ कि एनसीईआरटी में है, नहीं तो कुछ फायदा नहीं करने का। ठीक है, झंझट करने क्या फायदा? नीट की तैयारी थोड़ी कर रहे हो। अब एक तुमसे पूछा सवाल, अरे ये क्या हो गया यार, खत्म। ये कुछ मिट गया मुझे लग रहा है। फॉर अ यार ये फर्स्ट पावर ऑफ फाइनल कंसंट्रेशन, 2 पावर ऑफ ऐसे कुछ था। चलो ठीक है, हटाओ तुम। ठीक है, इसको हम लोग कल कर लेंगे। बाकी हमारा आज का काम जो है वो पूरा हो चुका है। ठीक है, चलते भाई, इसको बंद करते हैं। कल मिलेंगे हंसते हंसते। 6:30 मेरे ख्याल से हो भी है। कितना टाइम हो रहा है? हो गया ना? ठीक है, कितना? 6:30 एग्जैक्ट। बस खत्म, बंद कर दीजिए।